राफेल तुमसे चलता नहीं, डेंगे बड़ी बड़ी मार रहे हो, हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे बाबा, पहले अपने पायलट्स को ज़रा सिखाओ तियारा उड़ाना। पूरी दुनिया में जगह सही हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई भारत का वो मीडिया नहीं है कि जो भांत भांत की बोलियां बोलेंगे और कहेंगे जी वाह 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 वाह। लोग समझते हैं, बाशऊर हैं, सोशल मीडिया का दौर है। और हाँ, आपकी जो है वो बमबारी हुई है, उससे आपने एक बच्चा, 7 साल का बच्चा जो तजाज हुआ आज सोशल मीडिया की, मेरे भी यकीन करें मुझे भी जरा दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा जज्बा जो है वो बड़ा बेदार है, जज्बा ईमानी से हम सरशार हैं। ये शहादतें हमारी मेरास हैं और बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी को हम घबरा नहीं। आज तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पे इकट्ठी हो गई हैं जो आपकी शिकस्त है, और इंशाल्लाह आप जो है वो शिकस्त खाते रहेंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है, कल की जो सूरत हाल हुई है जहाँ पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने, पड़ोसी तो नहीं कहूँगा, बदतरीन पड़ोसी जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उस वजह से मेरा व्लॉग है, आपको पसंद आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर सिक्की को आप मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। पूरे जग में तुम्हारे जो है ना वो लोग हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग तबसरे कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि आप वहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो वैरायटियाँ बिठा लेते हो, मुख्तलिफ कार्टून बिठा के आप जो है ना वो एक ये हो गया वो हो गया, जो बातें अजीब अजीब है। मतलब मुझे तो बातें करते हुए भी जो है ना वो शर्म आ रही है कि साफ़ी असूलों के वो खिलाफ हैं वो बातें, वो लैंग्वेज जो आप अपने वहाँ पर टीवी चैनल्स पर कर रहे होते हो और वहाँ पर आप बिठा देते हो अजीब अजीब शक्लों के बंदे एंकर, और पता नहीं क्या, उनका सिर्फ ये होता है कि बस इल्ज़ाम तराशी। कश्मीर का जो हमारा जो मकबूजा कश्मीर है, अब वहाँ पर जो वाक़या होता है, आपने जो है बग़ैर सुने सुनाए आपने ये कह दिया जी पाकिस्तान मुलविस है। हालांकि दुनिया भर में जो है उसकी जो तहकीकात हुई है, तमाम कड़ियाँ जो मिली हैं वो आपके वहीं पर जो ताने बाने जो है वो आपसे मिल रहे हैं। खैर, ये तो आपका पुराना वतीरा रहा है, हमेशा से आपका है। लेकिन बहरहाल मुझे हैरानगी हो रही है कि भाई खुदा का वास्ता आप जो है अपने, मैं खुदा का तो वास्ता हमें मुसलमानों को, तो तुम लोग भगवान का वास्ता कहता हूँ भाई, उसको ज़रा अपने पैटर्नों को जो ना क्विक कर लो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो परेड करवा दी और वो जो है मंगे क्या उसे कहते हैं, हारिस भाई क्या कहते हैं उनका जो ख़ास एक तराना है, उसका क्या नाम है तराने का, मातरम, हाँ मुझे मातरम, वो उस पर आपने जो है ना वो कर दिया और आपने शुरू को कह जी वाह बड़े बेहतरीन मोदी साहब जो हैं वो धोती पहन के जो वो गुजर रहे हैं और वो सलूट भर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी टफ होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तीनों मसला अफवाजें हैं, चाहे वो पाकिस्तान फ़ज़ाइया है, चाहे वो पाकिस्तान बहरिया है, या हमारे पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है, इसके अलावा जो है हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जो नौजवान तैनात हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपनी अपनी जगहों पर अटल हैं, और दुनिया भर में हमारी जो एजेंसियां हैं, जो हमारे असास इदारे हैं, चाहे वो ISI हो, चाहे वो MI हो, या जो भी इदारे हों, उन्हें उनकी जो है पूरी दुनिया में उन्हें ख़ास एक मकाम हासिल है और बहुत ज़्यादा उन्हें पजराई मिलती है। उनके जो है कई तो बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर की जो एजेंसियाँ जो नाकाम हो जाती हैं, हमारी एजेंसियाँ वो करके दिखाती हैं। तो इस किस्म की जो है ना ये बेभौंडी हरकतें करके आपने गुज़िश्ता रात जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसमें जो है आपने बड़े बड़े दावे कर रहे हो जी वो आपने जो है वो हमने जो ये ऑपरेशन कर दिया, और वो अपना संदूश ऑपरेशन है, संदूश जो वो भरते हैं यहाँ पर वो माथे वाला, वो करके जी हमने भर दिया और बड़ा उस मुबारकबादी दी जा रही हैं। और भाई सबसे पहले तो अपने राफेल का जो आपने वो तैयारा था वो उनका तो पता करवाओ, जो इतनी भारी मालियत से आपने ख़रीदे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये राफेल ही काफ़ी है। वो राफेल आपका फेल हो चुका है। आप जो है ना, राफेल तो शायद फेल ना हुआ, वो तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी में बना था। आपके पायलट जो है ना वो इस काबिल ही नहीं है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जब वंदे मातरम की आप तराने पढ़ के और वो दिखा रहे हो कि जी भाई हम जी बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन असल जो है माना कि हम आपके मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल, और आपके सूबे जो आप 1.5 अरब की आबादी है हमारी करोड़ों में, लेकिन फिर भी जज्बा ईमानी से सरशार हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने बॉर्डरों पर जो भी हमारे नौजवान तैनात हैं उनके अंदर जज्बा ईमानी है। और मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुज़ाहरा हो रहा था, वहाँ पर एक रुकन सिंध असम्बली था जो हिंदू बिरादरी से था, वो भी खिताब कर रहा था और उसने कहा कि भाई हमारी जो हिंदू बिरादरी है, हम भी पाकिस्तान पर जब भी कोई मेली आंख से देखेगा तो हम भी पाकिस्तान के साथ होंगे। मैं किसी मज़हब की बात नहीं करूँगा, मैं ये कहूँ कि माज़रत के साथ अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो कि मेरा किस पे ये मैं अटैक के किसी मतलब हिंदू जो मज़हब पे नहीं कर रहा, मैं उनकी जो भरमबाजियाँ या खामखा की बातें उन पर कर रहा हूँ। हिंदू बिरादरी तो यहाँ पर भी मौजूद है, और हिंदू बिरादरी जो है वो मसीही हो गए, हिंदू हो गए, दीगर मसले जो है मज़हब के लोग हैं वो हैं, फ़ौज में भी शामिल हैं, और वो
अपना जो है वो अपने सरंजाम ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए जान दे रहे हैं। आप तो बिल्कुल सेकुलर होने के दावेदार करते हो। कभी आप जो है वो गुजरात में वाक़यात होते हैं, कभी आप मसीही भाइयों पर जो है वो उन्हें आपके जो है वो दहशतगर्द जो हैं, मोदी सरकार की जो दहशतगर्द और बदनाम ज़माना हिंदू जो है वो मुतज़बाना तंजीम है वो हमले कर रही होती है। आप स्पीकर्स पर ऐलान कर रहे होते हो कि जी मुसलमान जो हैं, कोई मुसलमानों को इन दुकानों पर ना रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। किसी ने मार्केट में जाकर ये ऐलान नहीं किया कि कोई हिंदू के साथ कारोबार ना करे, कोई हिंदू को मुलाजिम ना रखे, किसी फैक्ट्री में ये पर्चियाँ नहीं भेजी गई कि कोई हिंदू ना रखे। आप हमले भी करते हो, बेसुराना हमला करते हो, रात की तारीकी में करते हो। और इर्तज़ा जैसा प्यारा मासूम बच्चा, क्यूट सा बच्चा, मैं सलाम पेश करता हूँ उसके वालिद को। मेरे ख्याल इसके वालिद जो है बड़े बाहिम्मत हैं, तूरी कबीला है उनका और एक गैरतमंद कबीला है। उनके जो बेटे हैं, उन जो शहीद हुए हैं, मुझे बड़ा जो है उसकी मैं तस्वीर देखी, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। और फिर आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी गए हैं। बच्चे उसके जो छोटा भाई उसे गले लगा रहे हैं, वो रो रहे हैं, हौसला दे रहे हैं उसे। तो मेरे ख्याल में ये हौसले बढ़ा रही हैं हमारे, हम तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम के जो हैं वो इससे हौसले बढ़ रहे हैं और हमारे जो है ना तकवीत में इजाफा हो रहा है। और एक और मैंने बच्चा है, ग़ालिबन उसका नाम मोहम्मद उमर है, बड़ा प्यारा इतना खूबसूरत सा बच्चा है, शायद भावलपुर का है मेरे ख्याल में। वो जो वाक़या हुआ उसमें जो है वो बच्चा शहीद हो जाता है। और उस मासूम में उसका जो है वो क्या कसूर है? क्या ये मतलब आप ये पैगाम दे रहे हो कि बच्चों पर हमले करके आप जो है वो वहाँ पर जो है जश्न मना रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर दिखा रहे हो जी जश्न संदूस मनाया, जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने फलां कर दिया। अरे भाई ठीक है, नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे बच्चे हों, हमारे बड़े हों, जवान हों, हम जो शहीद हुए हैं, मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, वो हमारा फ़ख्र है। और आज आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि जिस तरीके से भारत जो है एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो है आग लगाता है, मुख्तलिफ लोगों को जो है अपने एजेंट बना के जो है वो आग लगाई जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनब से एक रैली का इनेकाद किया गया था। रैली तो कि बल्दिया उस्मा कराची की जनब से थी, मेयर कराची बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने और जो सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं डिप्टी मेयर, उन्होंने ऐलान किया था और वहाँ पर वो रैली के जो है वो शुरा वहाँ पहुँचे। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ ऐलान किया तो ये रैली उसमें जम हो गई। लेकिन सबसे जो अच्छी बात वहाँ पर ये नज़र आई कि वहाँ पर हमको मुस्लिम लीग नून वाले भी नज़र आए, वहाँ पर हमें जमात इस्लामी वाली भी नज़र आए, वहाँ हमें अवामी नेशनल पार्टी वाले भी नज़र आए, वहाँ MQM पाकिस्तान भी नज़र आए और हमें वहाँ पर जो मतलब मुख्तलिफ जो MQM के जगह खड़े हैं वो भी नज़र आए। मुझे तो वो लोग भी कुछ नज़र आए कि जो MQM के जो इंटरनेशनल जो MQM है जो लंदन वाली में जो वो लोग भी कुछ नज़र आए वहाँ पे। यानी इस वक्त कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान पर खुदा न खासा कभी भी कोई कड़ा वक्त आता है तो तमाम इख्तलाफात को बाले तक रख कर लोग एक हो जाते हैं। ये मासूम बच्चे जो जिसकी आप बार बार जो है वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और आप भी देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर भी, ये तो हमारा फ़ख्र है और हमें जन्नत के फूल थे और जन्नत में चले गए हुए हैं। लेकिन और भी मेरे ख्याल में इससे इन लाशों से जो है मैं हमारे कोई वो ये नहीं कि दिल डूब गए, हम जो है घबरा गए, हमारे हौसलों को तकबीयत मिली है। और वो एक कर्नल का बेटा था, वो हो या भावलपुर में जो बच्चे हुए हैं या जो भी वाक़यात हुए, बच्चों जो है शहीद हुए मुल्क की खातिर हुए। लेकिन आपकी जो है जो आपका एक जो भ्रम है वो दुनिया भर ने देख लिया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वंदे मातरम के ऊपर जो है वो आप डांस कर सकते हो। असल जो प्रैक्टिकल जब खुदा न खासा प्रैक्टिकल अगर जंग हो गई तो मैं तो खुदा न खासा नहीं कहूँगा, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि शायद वो हमारा एक आखिरी मार्का होगा, शायद हमें कश्मीर आज़ाद करने का भी मौका मिले। जो मकबूजा कश्मीर पे आप जो दावेदार बने हुए हैं, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इसके सिले में जो है गुजरात पे जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद हो जाए। वो जो मैसूरीन है वहाँ पर जो आपने कैद करके वो बहुत सी मामला हैं, लेकिन ये तो ज़र है पाकिस्तान आलमी सियासत का मसला है, हमारे हुक्मरानों का मामला है कि कब हो। लेकिन बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि इस मामलात में जो है मैंने देखा कि तमाम जो है वो सियासी जमातें हों, तमाम मज़हब, हिंदू, मसीही, पारसी, तमाम फिर मसलक के जो लोग हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे वो रतशी हैं, चाहे रदीस हैं, तमाम जो हैं पाकिस्तान की खातिर एक पेज पर इकट्ठे हो गए हैं, जो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि आपस के अख्तलाफात हमारे 10 होंगे, हम एक दूसरे से पत्थर मारें, ईंटें मारें, कुछ भी सर फाड़ें, लेकिन जब मुल्क पर खुदा न खासा कोई बुरा वक्त आएगा तो बेंगा पाकिस्तानी सब एक होंगे और यही हमारी कामयाबी है। ये कामयाबी शायद वहाँ इंडिया में नहीं है। आपको पता ना कि इंडिया में एक गाने पर पाबंदी लगाई गई है और सिखों ने एक खातून है वो गाना गा रही है, उसने उसके जो अल्फाज कुछ इस तरह के जी अगर जंग होगी तो हम सिख जो है वो जंग नहीं करेंगे कि इसलिए कि हमारे गुरु नानक का जो है यहाँ पर है, उनका मज़ार यहाँ पर है
पाकिस्तान में तुम किस तरीके से हमला करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपके तो अपने इतने मामला चल रहे हैं, आपके तो कुछ इंडिया के ऐसी रास्ते हैं कि जहाँ पर जो है अलगी पसंद की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पर आपकी आर्मी वहाँ नहीं जा सकती। आप तो इतने उलझे हुए हो, आप तो एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे बुरे हर मसलक में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं, हर जमातों में होते हैं, हर सियासी जमात में होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन बहरहाल इस मामले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 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 के लोग जो एक होकर इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान पर जब भी कोई बुरा वक्त आया, हमारी जो पाकिस्तान के तमाम जो छोटे मोटे इख्तलाफात को बाले तक रखकर सिर्फ पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ एक होंगे और एक रहेंगे। अच्छा, मैं बार बार बात करूँ, मुझे हंसी भी आ रही है कि वो जो तियारा जो है राफेल की जो बार बार बात कर रहे हैं कि आपने जो है वो उनको जो है इतना बड़ा कीमती दे दिया। और देखिए, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हो सकता है मैं कोई अपने वालिद साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा, कि मेरे वालिद साहब अक्सर जो है वो मुझे, चूँकि वो फर्स्ट पंजाब के सिपाही थे, तो कहते थे कि जी बेटा एक 303 की राइफ़ल होती थी। तो हम पूछते थे कि बाबा ये 303 की राइफ़ल कौन सी होती है? जी 303 की राइफ़ल जंग में इस्तेमाल होती थी। अच्छा, मुझे आजकल तो जदीद दौर आ गया, G3 और बड़ी बड़ी राइफ़लें आ गई। तो इत्तेफाक की बात है कि एक हम लोग कहीं गए तो NLC के पास ना, आजकल आपने देखा होगा जो पुराने खड़े होते हैं सिपाही, उनके पास पुरानी वो राइफ़लें होती हैं 303। तो मेरे पापा वहाँ खड़े हो गए, बोले, वो मेरे जानने वाले थे, किसी हम घर पे गए हुए थे, तो वो बोला बेटा ये है राइफ़ल 303। अच्छा, मुझे बता रहे हैं ये इसका। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वालिद साहब ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन और काफ़ी मतलब जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो उस वक्त उनकी जो है अबव वो 65 से 70 के करीब बल्कि थे जब उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी ज़ईफ़ थे। लेकिन वो जानते थे कि ये वेपन है 303, इसमें यहाँ बुल डलता है। एक बाशऊर थे, समझते थे ये होता है जंगी सिपाही या जो जज्बा जहाज इनके अंदर होता है। आप जो है वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आपने जो वो टेढ़ी टेढ़ी मूछें रख ली, वो क्या उसका अंदर जो साहब वो साहब जो चाय पीने आए थे और अब ये भरम मार रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल जो बात आती है तो मेरे भाई प्रैक्टिकल जो है ना मामला जो है वो जज्बा ईमानी की ज़रूरत है, और जज्बा ईमानी आपके अंदर नहीं, आप तो उलझे हुए हो। आप सिर्फ सेकुलर नाम के कह रहे हो, आपके अंदर जो है कोई सेकुलरिज्म नहीं है। आप एक दहशतगर्द, मुसलमानों के दुश्मन, अपने बल्कि आप तो अपने हिंदुओं के दुश्मन हो। आपकी जो हिंदू बिरादरी है, कई ऐसे जो पढ़े लिखे हिंदू हैं जो समझदार हैं, वो कह रहे हैं मोदी सरकार को कि मोदी कांग्रेस की जो है वो सख्त खिलाफ है। कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाई आप मोदी सरकार जो है ये एक मुतसब किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है जो भारत में जो है खामखा एक जंग में धकेलना चाहता है। जो अच्छी जमातें हैं वो खिलाफ हैं आपके, लेकिन आप जो है आप तो अपनों में भी जो है वो बदनाम हो। और आज बड़ा अच्छा जुमला गाया सैयद मुराद अली शाह ने कि मैं तो उसका नाम भी नहीं दूँ, ये कसाई है। यानी कसाई का तंजिया भी कहा और गुस्से से भी कहा कि ये वो कसाई है कि जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। तो बहरहाल आपकी जो है वो ये जो गिदड़ भपकी थी ये थी वो नाकाम हुई है। अब आप जितने भी वंदे मातरम चलाएं, तराने कराएं और आपके जो वो ड्रामेबाज जो एंकर हैं वो जो ड्रामेबाजियाँ करने करें, लेकिन लाख लाख शुक्र है कि आप नाकाम थे, नाकाम हैं और नाकाम ही रहेंगे। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ हमसाफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।